उस महान प्रभु यीशु मसीह को नाम को महिमा हो। इस दूसरा इतवार में भी परमेश्वर हम सबको इकट्ठा लाया। मैं विश्वास करता हूं जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर इकट्ठा मिलकर कलीसिया में आकर आराधना कर सके। परमेश्वर दया करे। मेरा विश्वास और आशा भी ये है जल्दी हो जाएगा। इस सुबह के लिए, सुबह का आराधना के लिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को और देखेंगे। आइए आग बंद कर कर परमेश्वर के निकटा में आएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में हमारा बीच में तू बातचीत कर। आशीष दे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति का जीवन में तू कार्य कर। तेरे वचन तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। तेरे हाथ में सब चीज को सौंपते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें एक बार फिर से और उस परमेश्वर की आराधना करें जो परमेश्वर योग्य है, पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। आइए उस परमेश्वर की हम दिल की गहराई से आराधना करेंगे इस गाने को गाकर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सब मिलकर गाएंगे। योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू और आदर महिमा केवल तू। योग्य केवल तू, हम सब मिलकर गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर मौके को दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और गा सके, तेरी स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं इस जिंदगी के लिए परमेश्वर, इस सांस के लिए परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर आप योग्य है, स्तुति की योग्य है, पवित्र केवल आप ही है परमेश्वर। स्तुति और आदर की महिमा की योग्य आप ही है परमेश्वर प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर प्रभु।
धन्यवाद करते हैं कि सुंदर अवसर को देने के लिए, नया दिन हमारे जीवन में, इस संडे को हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग घर पे जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रभु, उन सभी को आशीष दीजिए परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हमेशा होने पाए। और परमेश्वर सारी जिंदगी वो तुझे स्तुति प्रशंसा देते रहे, क्योंकि आप इसके योग्य है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप आदर और महिमा की योग्य है। धन्यवाद करते इस समय को देने के लिए। और अभी हम परमेश्वर, हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं। आपके वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए आपके दास के द्वारा परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जो भी लोग अभी सुन रहे हैं परमेश्वर इस मैसेज को, परमेश्वर प्रभु हर एक की जिंदगी बदल जाए परमेश्वर प्रभु। और जैसे इनकी जिंदगी पहले थी वैसा ना होने पाए, बल्कि और अच्छी जीवन जीने पाए तेरे हजूरी में परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते इस आराधना को, आगे के समय को और आपके वचन के समय को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये परमेश्वर की ओर देखें। Father God, once again we come unto thee. परमेश्वर आपके चरणों में आकर फिर से हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। Thank you, Lord, for this wonderful morning. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये सुबह देने के लिए। I commit ourselves in thy mighty hand. हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। Speak unto your people, Lord. परमेश्वर आपके लोगों से आप बात कर लीजिए। Cover us under thy wings. परमेश्वर आपके पंखों के तले हमें छुपा लीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। 2 weeks back, I shared about the choice of Ruth. 2 सप्ताह पहले मैं आपके सामने में रूथ का जीवन से उनके चुनाव के बारे में रखा था। I spoke about 3 type of choices. मैं 3 तरह की बातों को रखा था चुनाव के बारे में। This morning also we are going to see about choice. और यही सुबह भी हम लोग यही देखने जाते हैं चुनाव के बारे में। What is choice? चुनाव क्या है? Selecting things between 2 things. 2 चीजों के मध्य में जब हम चुनते हैं, We choose the better one. हम लोग उसमें से कुछ अच्छी चीजों को चुनते हैं। We choose the thing which we like. हम लोग उनको चुनते हैं जो हमें पसंद है। When we go to a cloth shop, जब हम लोग एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, we see many cloths और हम लोग बहुत सारे कपड़ों को देखते हैं, and we choose one out of it और हम लोग उसमें से किसी एक कपड़ों को चुनते which हैं we feel the best. और उसमें से जो हमें सबसे पसंद है उसको Same चुनते हैं। way, इसी तरह in our life also there are many choices. उसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे चुनाव हैं। As a child of God, जिस तरह हम परमेश्वर के बेटे हैं, we have to choose the right thing at the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम सही चीजों की चुनाव करें। When you fail on that, जब हम उसमें नकारात्मक होते हैं, it will be very destructive. उस समय हम उससे दूर चले जाते हैं। When I spoke about Elimelech, जब हम एलिमेलेक के बारे में बताया, his choice was wrong. उसका जो चुनाव था वो गलत था And the choice of Ruth was right. लेकिन रूथ का चुनाव वो सही था। The Orbal's choice was for comfort zone. और ओरपा का जो चुनाव था वो एक तरह से सहनशीलता की तरफ था। But our choice should be according to the mind of God, लेकिन हमारा चुनाव परमेश्वर का दिमाग के अनुसार होना है, to the will of God, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होना है, towards the holiness of God, और पवित्रता की ओर होना है, towards the plan of God in our life. और परमेश्वर का योजना के अनुसार होना है। Now come along with me to the book of Genesis, आइए हमारे साथ खोलिए उत्पत्ति की पुस्तक chapter 39, अध्याय 39 and from words 8 through 10. हम पढ़ेंगे 8वां वचन से 10वां तक। In Hindi we can read it. हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है।
इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। Here we are clearly seeing the choice of Joseph. हम लोग यहाँ पर पूरी सही रीति से देखते हैं यूसुफ का चुनाव के बारे में। We all know the story of Joseph. हम लोग ये कहानी को जानते हैं यूसुफ के बारे में। I must have preached more than 100 times about Joseph. मैं 100 से भी ज्यादा बार यूसुफ के बारे में प्रचार कर चुका हूँ। But this morning I want to share something about his choice. मैं यही सुबह यूसुफ के बारे में कुछ बताना चाहता The हूँ। Bible says God was with Joseph, बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ था, and because of that, whatever he did, there was blessing. इसी के कारण जो कुछ भी यूसुफ करता था वो एक आशीष का कारण होता था। And his master Potiphar saw it. और इसका जो उनका मालिक पोतीपर था, He saw Almighty God was with him. पोतीपर देखा था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ था। We all know Joseph was sold into slavery to Egypt. हम लोग सब जानते हैं मिस्र देश को यूसुफ को बेचा गया था, And Potiphar purchased him, और पोतीपर उसे खरीद लिया था and he kept him in his house. और उसे अपने घर में रखा था। And as I said, Potiphar could see he was something special. मैं जिस तरह से कहा, पोतीपर उसका अंदर में कुछ अलग तरीका से देखता So था, he gave everything in his hand to look after. और पोतीपर उसके हाथों में सारी कुछ को दिया कि वो देखभाल करे। And because of that, God blessed the house of Potiphar. इसीलिए परमेश्वर पोतीपर के घर को आशीष किया। Now the wife of Potiphar was looking at Joseph. अभी पोतीपर का पत्नी जो है वो यूसुफ को देखता है। He was very handsome, यूसुफ बहुत खूबसूरत था, young and dynamic. वो जवान और बहुत दिमाग वाला था। So she was attracted. इसीलिए पोतीपर की पत्नी उसकी ओर प्रभाव हुआ था। And so she said, come and bed with me. और पोतीपर का पत्नी जो है वो कहा कि मेरे पास आकर झुको। And every day she was telling. और वो हर एक दिन कहती थी। Now Joseph was under tremendous pressure. यूसुफ वो एक भयानक प्रभाव के में था। So one day Joseph told her, एक दिन यूसुफ उनसे कहा, my master has withheld nothing from me except you. मेरा जो मालिक है वो आपके वजह और किसी चीज का नहीं छोड़ा है, Because you are his wife. क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। How then could I do such a wicked thing and sin against God? मैं कैसे भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? Now, right in front of Joseph, there are two things. अभी यूसुफ के सामने में वहां पर दो चीजें थी। One is fear of God एक परमेश्वर का भय and the worldly pleasure. और दूसरा संसारिक ऐश्वर्य। Now he has to choose one out of it. इनमें से उसे किसी एक चीज को चुनना था। But Joseph, लेकिन यूसुफ very careful in that. लेकिन यूसुफ बहुत ध्यान पूर्वक था उसमें। Joseph told her, जोसेफ उनसे कहा, how can I do such a big sin and sin against my God? लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं ऐसी दुष्टता और परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? So he was not willing to obey her. ये उनका आज्ञा को नहीं मानने के लिए He chose to be with God. वो चुना कि परमेश्वर के साथ रहे। He wanted to please God. वो परमेश्वर को सम्मान देना चाहता था। So that is what should be our mind also. इसी तरह हमारा मन भी होना चाहिए। Today lot of worldly pleasures may be attracting us. इसी तरह हो सकता है आज के संसारिक ऐश्वर्य आपका ऊपर में हावी होता हो। We have to choose one thing today. इसमें से किसी एक चीज को हमें चुनना है। We are called to choose one thing today, हमें इसलिए बुलाया गया ताकि हम चुनाव करें, which pleases God, that we have to choose.
जो परमेश्वर को सम्मान करे उसी चीजों को चुनना है। That is what exactly Joseph did. इसी तरह यूसुफ ने किया। The choice is ours. ये चुनाव हमारा है। The world may pull us. हो सकता है ये संसारिक हमें खींचता होगा। The desire for money may pull us. हो सकता है पैसों का लालसा हमें खींचता The होगा। materialism may pull us. हो सकता है हमें किसी सामान खींचता होगा। There are many things today which pulls us from the will of God. इसी तरह हो सकता है बहुत सारी चीजें परमेश्वर की योजना से हमें खींचता होगा। We have to choose the right thing. हम लोगों को सही चुनाव करना The है। choice of Joseph was right one. यहाँ यूसुफ का चुनाव सही था, So he did not obey her. इसीलिए उसने वो पोतीफर की पत्नी की बात नहीं सुना। What is the result? एक क्या रिजल्ट था? See, your choice may not immediately bring you fruits. हो सकता है आपका उसी समय चुनाव आपके लिए फल नहीं लाता होगा। Immediately you may go through problem because you have chosen the right thing. हो सकता है आपके सही चुनाव के कारण उसी समय आपको तकलीफ हो सकती That है। is what exactly happened with Joseph. इसी तरह यूसुफ के साथ में हुआ था। He was falsely accused वो झूठी तरीका से उसे सताया गया and he was put in the prison. The Bible says, बाइबल कहती है, if you come along with me to Psalm 105, आइए हम भजन संहिता से देखें। एक verse 18 says like this, अध्याय 106 का 18 कहती है, they bruised his feet with shackles and his neck was put in irons. भजन संहिता 105 का 18 वचन कहता है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। See the condition of Joseph. देखिए इसमें उसकी दशा। His choice was right one. उसका चुनाव सही था। At the sight of God, his choice was right one. परमेश्वर की नजरों में उसका चुनाव सही था, But he was put under shackles. लेकिन उनके ऊपर में सांकलों से जकड़ा गया। He was in the prison. वो जेल में डाला गया। But come whatever it may, कुछ भी आने से भी, the presence of God was with him. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी। And so the jailer made him the leader of the people who are in jail. इसीलिए जेलर उनको एक लीडर का रूप में, अगुवाई का रूप में रखा था। Let me tell you one thing. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। Joseph was already broken. यूसुफ एक टूटा हुआ व्यक्ति था। He was a man who was so much depressed. वो इसी तरह एक हराश में था, But लेकिन he was given leadership there. उसे एक अगुवाई के रूप में रखा था। I don't know how he managed it. मैं नहीं जानता वो किस तरह से प्रतिबंध करता था, But one thing I know, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, in spite of all his pain, उसका दर्द के अलावा, in spite of all his sorrow, उसके दुख के अलावा, he chose to be faithful to his work. लेकिन वो उनका कामों के द्वारा विश्वास योग्य था। He chose to be faithful to his leadership. लेकिन वो अगुवाई को चुना था। Because why I am telling this? क्यों मैं ये कह रहा हूँ? He was carefully looking at the people. क्योंकि वो लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक देखता He था। was carefully looking after the people. इसीलिए वो लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक से संभालता था। That is why he could see the difference in the facial expression of two people. So he has seen the bigger picture of his life. वो अब देखता है कि बहुत बड़ी एक नक्शा परमेश्वर का था। So it was easy for him to forgive. इसीलिए उनके लिए ये आसान था कि उनको क्षमा करे। He understood the plan of God. वो परमेश्वर का योजना को समझा था, So he could forgive them. इसीलिए वो दूसरों को क्षमा कर सकता My था। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this morning I want to assure you, इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, people must have given you trouble. हो सकता है लोगों आपको समस्या दिए होंगे, People must have put you in the pit. लोगों हो सकता आपको किसी गड्ढे में डाले होंगे, People must have deliberately troubled you.
हो सकता है आपको लोग बहुत सारी समस्या दिए हो, This morning, learn to forgive them. लेकिन ये सुबह आपको सीखना है कि क्षमा करें उनको, Because क्योंकि there is a bigger plan of God in your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी योजना है। Until otherwise you don't forgive them, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, you cannot move forward. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Spiritually you cannot move forward. आत्मिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ Emotionally you cannot move forward. पाएंगे। आप भावनात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ You पाएंगे। cannot move forward at all. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Many of you are stuck in this particular place. हो सकता है इसी परिस्थिति में आप रुके हैं, But Joseph forgave them. लेकिन यूसुफ क्षमा किया है। In the prayer words it is says Joseph wept. इसी तरह पहले वचन में लिखा है कि यूसुफ रोया, He wept for his brothers. वो अपने भाइयों के लिए रोया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I brought three things right in front of you. आपके सामने मैं 3 बातों को रखा हूँ। That made Joseph very special. इसी तरह यूसुफ को यही 3 बातें बहुत विशेष बताया है। And Joseph was an important personality in creating the full Israel kingdom. इसीलिए यूसुफ एक बहुत महत्व व्यक्ति था जो इस्राएल को बनाने का। First thing his choice was उसका पहला चुनाव था towards holiness. पवित्रता की ओर। Secondly, his choice was दूसरी चुनाव थी to have the mind of God in his leadership. उनका अगुवाई में परमेश्वर का मन होना है। To have the eyes of God in his leadership. उनका अगुवाई में परमेश्वर का नजर होना है। नजर था। Thirdly, तीसरी बात, he chose to forgive. वो क्षमा करने का मन था। That is why the Bible says, यही बाइबल कहती है। come along with me to Genesis chapter 49:22 says like this, Joseph is a fruitful vine near a spring. उत्पत्ति 49 का 22वां वचन कहती है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता के एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। And blessings of heaven and blessings of deep and the blessings of breast will be for him. You just tell him, don't read it. ये यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, सोते के पास लगी हुई फलवंत लता एक शाखा है, उसकी डालियां भीत से चढ़कर फैल जाती है। And the blessings of heaven और ये स्वर्गीय आशीष है, and the blessings of deep और ये गहराई की आशीष है, and the blessings of breast. और ये शाखा की आशीष है। The three things God blessed him. और इसी तरह परमेश्वर से 3 चीजों से आशीष किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और this बहनों, morning God wants to bless you. परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष दे। God wants to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना It चाहता is है। all depend upon your choice, आपकी चुनाव पर निर्भर करता the है, right choice. सही चुनाव के It ऊपर। should be according to the mind of God. ये परमेश्वर का मन के अनुसार होना It should be चाहिए। according to the will of God. ये परमेश्वर का इच्छा के अनुसार It should होना be चाहिए। according to the plan of God. ये परमेश्वर की योजना के अनुसार There होना is a चाहिए। great day ahead for you. ये परमेश्वर का महान योजना आगे है आपके You are लिए। called to do many greater things for God, आप बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के लिए बड़ी काम करें। which you may not be aware today. हो सकता है आप इनके लिए सजग नहीं हैं आज, But in the days to come, God wants to use you. लेकिन आगे के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप करें। Let your choice be right one. आपका चुनाव सही हो। Shall we look unto the Lord? आइए परमेश्वर की ओर देखें। Father God, once again we come unto thee. परमेश्वर फिर से आपके पास आकर आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। Lord, you have spoken unto us, Lord. परमेश्वर आपसे हमसे बातें की। I commit ourselves in thy mighty hand. परमेश्वर हम आपको समर्पण करते हैं। Be with us, Lord. परमेश्वर आप हमारे साथ होइए, Bless us. आशीष दीजिए। Also, I pray for the birthday people today. मैं जिनके जन्मदिन है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। 12 तारीख को गौरव का बर्थडे है, अंजलि का बर्थडे है, सृष्टि सोनी का बर्थडे है। आशीष दे प्रभु जी। ब्लेस द लॉर्ड।
उन लोगों को आशीष दे प्रभु। शर्ली का बर्थडे 13th, आकाश का बर्थडे 14th एंड मिसिस सुसन का बर्थडे 15th. All of the three I commit them in thy mighty hand. All the people, those who are celebrating their birthday, bless them, Lord. जो कोई जन्मदिन को मनाते हैं परमेश्वर, उनको भी मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, आशीष दीजिए, Be with them. उनके साथ हो जाइए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन।